अतीक पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ कहना है। आपको बता दें कि अतीक हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट की अब मामला दहलीज तक पहुंच चुका है। देश की सर्वोच्च अदालत में याचिका दाखिल कर अतीक और अशरफ मर्डर की जांच की मांग की गई है। रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की मांग की गई है। इतना ही नहीं, असद और गुलाम के एनकाउंटर की जांच भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग की गई। यूपी में हुए 183 एनकाउंटर की जांच की मांग की गई है सर्वोच्च अदालत से। ये याचिका एडवोकेट विशाल तिवारी ने दायर की और कहा कि 183 एनकाउंटरों की जांच के लिए रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए और इस मामले की जांच हो। अतीक मर्डर पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रिटायर्ड जज से जांच की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की गई। पुलिस कस्टडी में हत्या को लेकर कई सवाल खड़े किए गए। यूपी में हुए एनकाउंटर की भी जांच की मांग की गई। आपको बता दें कि यूपी में 183 मुठभेड़ भी हुई और इन सभी पर सवाल खड़े किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। अतीक मर्डर पर सुप्रीम कोर्ट में अब ये मामला पहुंच चुका है। वकील तिवारी ने याचिका दायर की और साथ ही कई मामलों में सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और इस मामले की जांच होनी चाहिए। इतना ही नहीं, इस मामले की जांच रिटायर्ड जज के द्वारा किए जाने की मांग भी की गई है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इस पूरे मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। इतना ही नहीं, अब तक हुए तमाम एनकाउंटर की जांच की मांग भी की गई है। 44 साल की दहशत का खात्मा तो हो गया, लेकिन सवाल अब भी कई हैं और कई ऐसे सवाल जो सभी के जहन में तो हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब अब तक नहीं मिला है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ऋषभ सिंह दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, इस पूरे मामले में अब क्या लगता है, क्या रुख होगा सुप्रीम कोर्ट का? जी देखिए मोनिका, विशाल तिवारी ने जिस तरीके से, एडवोकेट विशाल तिवारी जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, उन्होंने बताया कि जिस तरीके से उन्होंने पेटिशन दायर किया है, उस पेटिशन में उन्होंने ये बताया कि ये पेटिशन के रेफरेंस मैं इसलिए दायर कर रहा हूँ कि क्योंकि 2-3 दिन पहले डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, यूपी के डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 2017 के बाद अभी तक 183 इनकाउंटर हुए हैं, जिसके बाद इनका कहना है कि जो 183 इनकाउंटर हुए हैं उस इनकाउंटर की जाँच जो है एक विशेष न्यायाधीश करे। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि रिटायर्ड जज से इनकी जांच कराया जाए, सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज है उनसे जांच कराया जाए। उसके साथ साथ इस पिटीशन में कुछ मांगे भी है और कुछ आरोप भी लगाया गया है। इनमें ये कहा गया कि एससी के रिटायर्ड जज से ही जांच करवाने की मांग हो। पुलिस कस्टडी में हत्या को लेकर उठाए गए सवाल, यूपी में हुए एनकाउंटरों की भी जांच मांग और यूपी के हुए 183 मुठभेड़ के भी उठाए गए हैं सवाल। तो कहीं ना कहीं, और जिससे सिनॉप्सिस के नीचे अब जब जाते हैं उस पिटीशन में, तो सबसे पहले उस पिटीशन में आप देखेंगे पेज नंबर 3 पे विकास दुबे का नाम वहाँ पे सबसे हाईलाइट में सबसे ऊपर रखा गया। उसके बाद जितने 183 इनकाउंटर्स हुए हैं उसके एक एक ब्यौरा उसमें लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अब ये सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है मामला, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पहले भी अतीक अहमद सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाता है कि मुझे यूपी में जान से मारने की मुझे यूपी में जान की धमकी मिल रही है, मुझे यूपी जाना अभी सही नहीं लग रहा है, मुझे वहाँ पे अपनी जान को खतरा लग रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि आप जाइए, वहाँ स्टेट आपको सुरक्षा मुहैया करवाएगी। तो कहीं ना कहीं सवाल और जवाब उठ रहा है और सुप्रीम कोर्ट के बाद जाने के बाद ये मामला तूल पकड़ते हुए दिख रहा है। मोनिका, ऋषभ, एक नया नाम आया है, सुंदर भाटी। ये सुंदर भाटी कौन है और मर्डर से इसका क्या कुछ ताल्लुक है? जी देख सकते हैं इस पे अभी सुंदर भाटी के ऊपर अभी इस तरीके का जो बताया जा रहा है कि ये भी मर्डर में ये भी संलिप्त है। लेकिन अभी ये देखना होगा कि इस पे, क्योंकि पुलिस ने अभी कोई पुष्टि नहीं किया है, तो पुलिस इस पे जिस तरीके से पुष्टि करेगी उसके बाद ही इस पे बताया जा सकता है कि ये कौन है और किस तरीके से इसका नाम बाहर आ रहा है। ऋषभ, हमने देखा कि किस तरह अशरफ ने ये बात कही थी कि एक अधिकारी है जिसने कहा है कि 2 हफ्ते में तुम्हारा खात्मा हो जाएगा। इस पर भी आपसे सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी जानकारी आपको दे दें। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले का स्वतः संज्ञान ले सकता है। इससे पहले अतीक को जब यूपी लाया जा रहा था, तब उसकी तरफ से सर्वोच्च अदालत में एक याचिका दायर कर यूपी में अपनी हत्या की आशंका जताई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार आपको सुरक्षा देगी, लेकिन शनिवार देर रात प्रयागराज में अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी गई।
अतीक हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। इस मामले का स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ले सकता है। और ऋषभ हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं। ऋषभ, इस पूरे मामले में अब सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही पहले कहा था कि राज्य सरकार आपको सुरक्षा देगी, लेकिन सुरक्षा में चूक तो हुई है। जी बिल्कुल, और बहुत जल्द इस पे संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आप देख सकते हैं विशाल तिवारी के पिटीशन दायर करने के बाद कहीं ना कहीं कुछ दिनों के अंदर उसे डेट मिलेगा, उस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट सुनेगा उसके ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर में चूक है, प्रशासन में चूक हुई, इसी कारण कहीं ना कहीं अतीक अहमद मारा गया, उसको लेके, और उसने पहले से अंदेशा जाहिर किया था, उसके बाद गुहार लगाई थी कि मुझे यूपी में अपनी जान को लेकर खतरा है। तो अब सुप्रीम कोर्ट इस पे एक्शन ले सकती है। मोनिका।